जी हाँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, थर्ड सीजन आ चुका है। सभी बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे थे आगे क्या होने वाला है, क्या कुछ हमें देखने मिलेगा। थैंक यू। आपने ट्रेलर देखा? जी हाँ। कैसा लगा आपको? अच्छा। स्पेशली विद दैट पार्ट जहाँ मैंने मेकिंग में देखा है, आपने वो जो नोट्स के जो बंडल्स है एक साइड में और आपका, वो तो हो गया, दैट इज समथिंग डिफरेंट। वो तो हो गया। सो व्हाट यू वुड लाइक टू से फॉर द सीजन 3, जैसे कि ट्रेलर आ गया है, एंड कितने रिस्पॉन्स अब तक आपको फैंस के मिले हैं? आजकल जब सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत से ट्वीट्स आते हैं, बहुत से कमेंट्स आते हैं। सबसे कॉमन कमेंट ये है कि बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वी आर वेटिंग, आई मीन वेटिंग फॉर इट, आई वाज लॉन्गिंग टू सी इट वगैरह वगैरह। और सिर्फ यहाँ इंडिया के नहीं, मतलब मेरे कुछ दोस्त हैं जो अब्रॉड रहते हैं, उनको भी जब मैंने भेजा ये तब सबका रिएक्शन ये था कि हमें देखना है भाई। तुमने देखा? तुमने देखा? मैंने कहा नहीं देखा भाई, जब आएगा सामने तब देखा जाएगा। नहीं तुम तो एक्टर हो ना उसमें, तुमको तो देखने मिलता होगा। मैंने कहा ये फिल्म की तरह इसके ट्रायल्स या रिव्यूज वगैरह नहीं होते, ये वेब सीरीज है, इसका एक अपना ढंग अलग है। तो हम भी तभी देखेंगे जब आप लोग देखेंगे। जब 26 मई को ये स्ट्रीम होगा तभी सारा का सारा हमें हमने वही देखा जो हमने शूट किया। हाँ, और हमको वही पता है कि वो अभी दूसरी बात ये है कि हमने तो शूट कर लिया, अब डायरेक्टर उसमें से कितना रखता है कितना नहीं रखता है वो हमारे हाथ में थोड़ी होता है। लेकिन मुझे अभी तक के 2 सीजन्स का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए नगेश कभी ओवर शूट नहीं करता और वेस्टेज नहीं करता, कभी नहीं करता। चूंकि वो खुद भी राइटर हैं तो वो बड़ा क्या कहते हैं उसको, माप तोल के हर चीज वो करते हैं। एक्टर भी रह चुके हैं। एक्टर हैं, बिल्कुल हैं, इसमें काम नहीं कर रहे हैं, बात अलग है, लेकिन वो एक्टर हैं। मैंने उनसे कहा भी कि भाई मैं भी कुछ मैं सोच रहा हूँ बनाना वेब सीरीज, तो मैं चाहूंगा कि तुम उसमें काम करो। तो तुम क्या, उसने मुझे पूछा क्या बदला लेने की कोशिश कर रहे हो क्या? मैंने कहा नहीं, तुमने तो मुझे टॉर्चर नहीं किया, तुम्हें बदला कैसे लो? ऑन द कॉन्ट्ररी यू हैव गिवन मी सच अ गुड रोल और सच अ कैरेक्टर जो मैंने इससे पहले कभी की नहीं थी। जी, यू नो, लोगों ने तो मेरा इस्तेमाल हमेशा एक गुडी एक उस जमाने में जब मैं एक्टर, मतलब एडल्टहुड में जब मैं एक्टर बना था, तब बहुतों को मैं अपने घर का लड़का ऐसा महसूस उनको होता था। जैसे तो ऐसी इमेज रखने वाले को आप उसकी इस उम्र में ऐसा कैरेक्टर देते हैं और ऐसा शेड देते हैं कि जो कि लोगों ने नहीं देखा और मैंने किया भी नहीं है। तो समथिंग विच यू हैव नॉट डन, एक्टर को करने में बहुत मजा आता है। अब वो कितना अच्छा करता है कितना नहीं करता है ये उसकी काबिलियत पे डिपेंड करता है, लेकिन अच्छा जरूर लगता है। सजान, आप क्या कहना चाहेंगे? सच इट्स अ प्रिविलेज टू वर्क विद सचिन सर एज वेल एज अतुल कुलकर्णी। हम तो हमेशा स्क्रीन पे देखते हैं, लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा काम करके? यार बहुत मजा आया। सर के साथ ही नहीं, सर के बारे में तो बात करूंगा अभी, बट बाकी सारे एक्टर्स के साथ आई थिंक एक फेमिलियरिटी है, कंफर्ट लेवल है। उसके बावजूद हमारे पास ऐसे एक्टर्स हैं हु डोंट स्टॉप सरप्राइजिंग यू कि वो लोग ऐसे सीन में क्या करेंगे। मैं दूसरे इंटरव्यू में भी बता रहा था कि सर के साथ उनको 60 साल हो चुके हैं इंडस्ट्री में। 60 इयर्स। जब इन्होंने शोले में काम किया था मैं पैदा हुआ था, एंड व्हेनेवर हम सीन करने बैठते हैं तो उसके पहले 2-4 मिनट बात करने का मौका मिलता है, सीन के बीच में कुछ बात करने का मौका मिलता है। आई हैव ऑलवेज लर्न फ्रॉम हिम, आई हैव ऑलवेज लर्न समथिंग और द अदर, आई हैव ऑलवेज लर्न और गेन्ड थोड़ा एक्सपीरियंस जो इनका है वो जो शेयर करते हैं, तो बहुत मज़ा आता है सर के साथ काम करने में। और वैसे ही जैसे हम सीन में अंदर चले जाते हैं तो कुछ सीन में कभी मेरा पलड़ा भारी होता है, कभी इनका, तो उसमें ही इज़ वेरी ग्रेशियस। थोड़ी झिझक होती है कि मैं ऐसे कैसे करूँ, मैं ऐसे बोलूँ वैसे बोलूँ। सर को जाके मैं नागेश सर को जाके मैं आहिस्ते से पूछा था, सर मैं ऐसे करूँ, तो he would be like, don't worry, आप करो. And he was always gracious. And
इंशाल्लाह उनके साथ और काम करने का मौका मिलेगा. इन्होंने बोला है कि कभी न कभी ये मुझे मौका देंगे, तो आई एम जस्ट रिमाइंडिंग. मैं एक चीज और बताना चाहूंगा एजाज के बारे में. एजाज इज एन ए क्लास डांसर और ये पहलू एजाज का लोगों के सामने नहीं आया. और मैंने भी जाना, जब हम साथ में काम कर रहे थे तभी मैं ये जान पाया ना. देखा तो नहीं है मैंने कुछ भी, लेकिन जब एक एक बातें मैंने, क्योंकि मैं भी क्यूरियस हूँ अपने साथ जो काम कर रहे हैं वो उनकी जिंदगी में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या जानकारी होती है. तब मुझे पता चला इस एस्पेक्ट के बारे में. तब से मैंने दिमाग में ये चीज रखी है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर एजाज के बारे में सोचूंगा जिसमें कि उसकी ये एबिलिटी है, उसका ये टैलेंट लोगों के सामने है. आई एम वेटिंग. जहाँ डायरेक्टर की अगर बात करें, जैसे आपने कहा पहले सवाल में कि जितना हमें शूट करना है बस उतना ही, उससे ज़्यादा नहीं. कहीं ना कहीं जब मैं BTS देख रही थी तो उन्होंने 2-3 चीज़ों में कहा, जब भी वो प्रिया से बात करें, आपने ये सीन किया है, दिस इज प्रॉपर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं. जब ऐसे डायरेक्टर्स मिलते हैं कितना बेस्ट लगता है काम करने के लिए, कितना इजीली काम फिनिश हो जाता है. नहीं, देखिए एक्टर ने एक्टिंग करना ये एक्टर का काम है, लेकिन एक्टर से अच्छा काम निकालना ये डायरेक्टर का काम है. राइट. और वो करने वाला डायरेक्टर अगर मिल जाए किसी एक्टर को, तब उसको कोई किसी लॉटरी वोटरी की जरूरत नहीं है. एक्टर को क्या चाहिए, उसके अंदर जो, क्योंकि एक्टर को खुद नहीं पता होता उसके अंदर क्या क्या है. वो तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है, लेकिन अंदर भी ऐसी चीजें छुपी हुई होती हैं जो उसको नहीं पता है कि है, तो कैसे बाहर निकालेगा. डायरेक्टर इज द पर्सन who can find that out. Director has the vision. You know what is vision? To see something invisible. You know? अब नगेश ने जब ये सोचा था ये बनाने का, तो उसका विजन था ना, देख थोड़ी रहा था, वो है नहीं सामने, लेकिन उसको दिख रहा है, वो विजन है. That is vision. और जिस डायरेक्टर को विजन हो, वो डायरेक्टर एक एसेट होता है उस प्रोडक्ट के लिए भी, प्रोजेक्ट के लिए भी, और इवन एक्टर्स के लिए भी. और दूसरी चीज क्या होता है, अच्छा डायरेक्टर की का साइन की बताऊं मैं आपको, क्या ठीक नहीं है ये वो जान पाए और बता पाए कि देखो ये सब कुछ ठीक हो रहा है, लेकिन ये वाला जो पोर्शन कर रहे हो ना, इधर गड़बड़ है, इसको जरा थोड़ा सा सुधारो, ठीक हो जाएगा. वरना नाम नहीं लूंगा, लेकिन कुछ डायरेक्टर आके बोलते हैं यार एजाज बहुत अच्छा है लेकिन कुछ कम है. वो बात नहीं है, वो बात नहीं है, तो जरा वो देख लो तुम. अरे क्या देखो क्या करें, बताओ ना कि क्या नहीं है ठीक, तो वो हम ठीक करेंगे. नागेश सर इंजीनियर है, इंजीनियर, हाँ, वो डाइसेक्ट करके बताते हैं. वो इमोशन के बाद आपने जो ये नॉन्स किया ना, ये परफेक्ट था, ये आई लाइक योर चॉइस, लेकिन उसके बाद ये जो किया ना, आई डिडंट लाइक इट, ये मत करो, ये ऐसे नहीं करके ट्राई करते हैं. सो ही इज वेरी टेक्निकल दैट वे, एंड आई थिंक द मोस्ट स्पेशल थिंग अबाउट हिम इज सो विच आई हैव सीन, क्योंकि मैं अगर सर के साथ काम कर रहा हूँ, अतुल के साथ काम कर रहा हूँ, प्रिया के साथ काम कर रहा हूँ, हर एक एक्टर के साथ उनका ग्रामर थोड़ा अलग है. उनको पता है कौन से एक्टर को कहाँ पोक करना है, किधर क्या बोलना है, एक्सट्रैक्ट करने के लिए, which is the best. He knows that, and by now, I think he knows us better than our parents or our siblings or anyone else. क्योंकि we are naked in front of him. हम हमारी vulnerability उन्हें दिखाते हैं, जो समझ में नहीं आया वो जाके पूछते हैं. Otherwise, there's always an image के हमें ये पता है, हम ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं. But it's been almost 5 years since we've been working with him. You know, actors are exactly like Alsatians, the German Shepherds. How, you know? German Shepherd जो है, breed of a dog, he wants one master, anyone of the family. He looks for that one master, then he is your pet. But if he does not find any one master, he becomes his own master, which is the most dangerous thing to happen. Actors भी ऐसे ही होते हैं. Actor they look up to the director कि अभी हाँ मैं जा रहा हूँ काम करने, मैं अपने आप को सौंप दिया भाई इसका, अब ये जो बताएगा वो हम करेंगे. You know, अब वो बोले कि ठीक नहीं, आपको जो ठीक लगता है आप करो. अगर ऐसा बोल दिया
then it is the worst thing for any actor. और डर फिर रहता है वो- अंदर हाँ, कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ. you know, और फिर वो अपनी मर्जी से करने लगता है, तो वो जरूरी नहीं कि अच्छा ही हो. अच्छा, कोई बोलने वाला नहीं है कि ये ठीक नहीं है, ये मत करो. तो एक अच्छा डायरेक्टर मिलना इज अ बून टू एनी एक्टर. And we have हाँ, नहीं क्या है, उसके सामने बोलेंगे तो लगेगा चमचागिरी कर रहे हैं. तो ऐसा तो है नहीं, लेकिन फैक्ट है. और मैंने स्टेटमेंट है मेरा ये कि मैंने जो गिने चुने अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में काम करके जो मुझे खुशी महसूस हुई है, अगर मैं वो 5 है तो उनमें से एक नगेश कुकुनर होगा. So what you would like to say for web series? आज जो web series का टाइम है तो the youngsters will become very curious. Especially next part क्या होगा, next season में क्या होगा. What you would like to say on that? पहले हमने web series नहीं देखने मिलती थी, लेकिन अब देखो, वक्त के साथ साथ चीजें बदलती रहती हैं. हमने सब देखा है, शुरुआत से देखा सब कुछ. मैंने तो बहुत सारे रेवोल्यूशंस देखे हैं. आई हैव सीन द बिगेस्ट रेवोल्यूशन इज फ्रॉम ब्लैक एंड व्हाइट टू ब्लैक एंड कलर. व्हाइट टू कलर. इज द बिगेस्ट रेवोल्यूशन. उस वक्त हमको बहुत बड़ा लगता था, लेकिन फिर बदलते गए और भी चीजें आती गई. मतलब ऑडियो को भी मैंने एनालॉग से डिजिटल होते हुए देखा, ऑडियो को. तो और उसके बाद आपका सेटेलाइट, मतलब जिसको हम फिल्म पे बनाते थे पिक्चर, दैट कंप्लीटली चेंज्ड इनटू डिजिटल. तो इससे बड़ा रेवोल्यूशन क्या हो सकता है, मुझे बताइए आप. ऐसे ऐसे रेवोल्यूशंस देखे हैं, क्योंकि हमारा जब शूटिंग जब करते थे, मैं बचपन में वगैरह, उस जमाने की फिल्में जो थी वो सारी सिंग साउंड थी. डबिंग नाम की चीज नहीं थी. ये जितनी भी फिल्में हैं, मुगल आजम हो या ये सारी फिल्में हैं, सारी सिंग साउंड है. डबिंग नाम की चीज ही नहीं हुआ करती थी, बिकॉज जो कैमरा था वो कम्प्लीटली साइलेंट कैमरा था, जिसका नाम था मिचेल. ये डबिंग करना शुरू कब से हुआ, जब एरीफ्लेक्स का कैमरा आया फिल्म का, जो कर्र ऐसी आवाज आती है उसमें. तो आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है कि आपको डबिंग करना. मतलब मेरी गीत गाता चल फिल्म भी सिंग साउंड थी, बालिका वधू भी सिंग साउंड थी. इट वॉज अखियों के झरोकों से जहां से मैंने डबिंग का एक्सपीरियंस लेना शुरू किया. देखा, मैंने बोला था, he's got instances for everything. तो ये भी चेंजेस ही है ना. अब मैं जब एक फिल्म कर रहा था, जब सिंग साउंड नाम की चीज आ गई फिल्मों में भी, तो एक साउंड रिकॉर्डिस्ट मेरे पास आया, सर ये आपको माइक लगाना पड़ेगा, सिंग साउंड है ये, आपके लिए नया होगा ना, आप तो डबिंग के जमाने के हैं. मैंने कहा आजा इधर बैठ जा. उसको बिठाया, उसको समझाया कि पहले फिल्में कैसे बना करती थी. वो जो बूम मैन हुआ करता था ना, जिसके पास एक ट्राइपॉड था बड़ा, और ऐसा इतना बड़ा माइक, हाँ एजाज, एक हाथ में ये ऐसा घुमाने का, एक हाथ में ऐसा घुमाने का. मतलब ऐसे घुमाना मतलब ये यूं होता है. अच्छा. और ऐसे घुमाना मतलब टिल्ट अप टिल्ट डाउन, ये होता है. इतना बड़ा माइक. और जितने भी आर्टिस्ट थे सबको वो एक माइक कैच करता था, क्योंकि जो साउंड अभी शॉट के वक्त जो लिया गया है वही साउंड ऑडियंस को सुनाई देने वाला है. इसलिए उसका क्रिस्टल क्लियर होना बहुत जरूरी है. और साउंड जो रिकॉर्ड हुआ करता था वो 35 mm की BASF नाम के कंपनी की एक 35 mm की मैग्नेटिक टेप जिसको बोल सकते हैं हम लोग, बिकॉज वो पूरी डिजिटल थी. मतलब पूरा ये था मैग्नेट, ये ब्राउन कलर की, जिसपे वो ऑडियो रिकॉर्ड होता था. खास तौर पे एक मशीन उसकी अलग हुआ करती थी. तो वो जमाना था. और वो जो बूममैन था वो किसी भी स्टार से कम नहीं हुआ करता था. वो बूम के नीचे उसके लिए बैठने को कुर्सी और एक स्पॉट बॉय, उसके लिए कब उसको पानी चाहिए, चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, जो भी चाहिए वो देखने के लिए. और रिहर्सल होगी, डायरेक्टर ने बोला चलो ओके टेक करते हैं, तो ये बोलता था मुझे एक रिहर्सल चाहिए, आपके बाप को देनी पड़ती थी. यू कुडंट से नो टू हिम, यू हैड टू ओबे व्हाट दैट बूम मैन सेज. तो ये तो सब देखा हुआ है ना. अब ये सब चेंज हो गया, एवरीथिंग इज चेंज. बट change is something which I think one must accept and go forward in life and keep on learning कि ये क्या है, ये क्या है. आज मैं जब इन लोगों के साथ में काम करता हूँ ना,
बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और जितने आप आंखें और कान खुले रह के काम करेंगे ना, तो आपको मिलेगा कुछ ना कुछ। रिसेप्टिव आप अगर रहेंगे तो आपको मिलते जाएगा सब कुछ। ये सोचते बैठेंगे कि मैं इतने साल से हूँ और मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे ना कुछ। ये नया जो ढंग है ना, मतलब वेब सीरीज की परफॉर्मेंस एज एन एक्टर इज वास्ट डिफरेंट देन योर फिल्म एक्टिंग या टेलीविजन एक्टिंग। तो वो एब्जॉर्ब करना चाहिए ना। वो कैसे होगा? इनके साथ काम करेंगे तभी तो आपको सीखने मिलेगा कि भैया ये स्टाइल है, ऐसा करके देखो, इनका ये लेके देखो, फिर अपने तरफ से उसको इम्प्लीमेंट करो ताकि वो आपका अपना लगे। ये सारी चीजें हैं, एक्सेप्ट करो। हाँ, ये मत सोचो नहीं मेरा है, मैं ये उसको फिर रह जाओगे उधर ही। आगे बढ़ना है तो एक्सेप्ट करो। सही बोल रहा हूँ? बराबर, बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा आप दोनों से बात करके, बहुत कुछ सीखने मिला है आज, और बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं सभी सीजन 3 का। लास्टली आप सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे? 26 मई प्लीज देखिए, और उसके पहले अगर आपने सीजन 1 सीजन 2 नहीं देखा है, दिस इज द राइट टाइम, जाके देखिए बिल्कुल। और सीजन 3 एंजॉय कीजिए। और देखिए हम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे दुश्मनी करते हैं, हम दो एक दूसरे को कैसे हेट करते हैं। हाँ? हालांकि हैं बहुत अच्छे हम लोग दोस्त साथ में, वी हैव एंजॉयड वर्किंग टुगेदर, लेकिन इसमें देखो आप हम क्या क्या करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बाय।